जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। सीताराम भगवान की जय। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वास्तुवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। वीरबजरंगबली की जय। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुनमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुं परंपरा। श्री गुरुदेव भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास की पावन बेला में सुंदरकांड के पाठ करने का सुंदरकांड का पाठ करने का भावना आई है। लगता है कि ऐसी प्रेरणा भगवान की कृपा से ही होती है। क्यों? लोग अपना समय तरह तरह के नकारात्मक सोच विचार एवं बेमतलब की बातों में भी व्यतीत करते हैं। अधिकांश लोग ऐसे भी ग्रंथों में कहा गया है, गाया गया है, संत लोग भी कहते हैं क्या? काव्यशास्त्र विनोदेना कालो गच्छति धीमतां व्यसनेन च मूर्खाणां निंद्रया कलहेन वा। सज्जनों का समय तो काव्य शास्त्र के विनोद में, काव्य शास्त्र के रंजन में, काव्य शास्त्र के अध्ययन में, पठन पाठन में व्यतीत होता है, जिससे लाभ ही लाभ है। सबसे पहले तो अपना लाभ है। सकारात्मक विचार, सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो ही जाता है। और काव्यम जससे अर्थकृते व्यवहार विद्ये, या इससे जस की तो प्राप्ति होती है, अर्थ की भी प्राप्ति होती है। तो इन्हीं मंगलानुशासन के अनुपालन करते हुए सुंदरकांड का पाठ का निवेदन किया जा रहा है। तो पाठ के क्रम में विभीषण से विदा लेकर हनुमान जी अशोक वाटिका में आ गए हैं। तो देखी परम बिरहाकुल सीता सोछन कपि कलप समबीता। देखी परम कपि कर हृदय विचार दिन्हम मुद्रिका डारि तब जनु अशोक अंगार। दिन्ह हरसे उठ कर गहूँ देखी परम बिरहाकुल सीता। देखी परम बिरहाकुल सीता सोछन कपिहि कलप श्याम बीता। सोछन कपिहि कलप श्याम बीता। हनुमान जी निर्णय नहीं कर रहे हैं। वे ज्ञानीनाम अग्रगण्यम आज ऐसी समस्या में हैं कि निर्णय नहीं कर रहे हैं। क्यों? और इधर माँ जानकी व्याकुल है, परम व्याकुल है। देखी परम वीर। क्यों व्याकुल है?
श्री रामचंद्र जी की विरहाग्नि में व्याकुल हैं। परम दुखी हुए, परम दुखी भा पवन सुता देख जानकी दीन। और जब देखने वाला इतना व्याकुल हो जाए, इतना दुखित हो जाए, तो जिस पर बीत रही है उस पर क्या गुजरती होगी, यह वाणी का विषय नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। जिस पर बीत रहा है, उस पर, जिस पर बीता है उसकी दशा क्या होगी, यह वाणी का विषय नहीं हो सकता। तीन लव का एक निमेष, तीन निमेष एक क्षण, तीन लव का एक निमेष होता है और तीन निमेष का एक क्षण होता है। लेकिन आज हनुमान जी जानकी जी को देखकर उनका एक एक क्षण हजारों हजार कल्पों के समान सोचन कपिहि कल्प सम बीता व्यतीत हो रहा है। एक कल्प में शायद 4 युग होते होंगे, संभावना है, मुझे उतनी शायद जानकारी नहीं है। तो सोचन कपिहि कल्प सम बीता, लेकिन करें तो क्या करें, उन्हें डर है। एकांत में भी माँ से संवाद करने में उन्हें डर लग रहा है। यदि सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि भगवत कृपा से कोई योग मिल जाए, कोई संयोग मिल जाए, भगवत कृपा से किसी संयोग की प्राप्ति हो जाए, वे ऐसा हनुमान जी विचार कर रहे हैं। किसी संत का भाव है, अशोक वृक्ष है और वृक्ष क्या है, बानर का घर होता है। तो हनुमान जी ने सोचा अच्छा मौका है, क्या माता अशोक वाटिका में है और मुद्रिका जो है मणिमाणिक नगीना से युक्त थी। इसी से माता को लगा जनु दिन मुद्रिका डारी तब कपिकर हृदय विचार, दिन मुद्रिका डारी तब। हनुमान जी सोचे कि संयोग अच्छा है, विचार करते हुए मुद्रिका को जमीन पर गिरा दिए, डाल दिए। जनु अशोक अंगार हरसी उठी कर गहूँ। अभी माँ प्राण त्यागने वाली थी, प्राण त्यागने की बात सोच रही थी, त्रिजटा से कह भी रही थी कि आग ला दीजिए, मैं चिता जलाकर यहीं अपने आप को समाप्त कर लूँ। इसी बीच मुद्रिका हनुमान जी ने डाल दी। तब देखी मुद्रिका मनोहर, डाल दिए तो जनु अशोक अंगार। उनको भ्रम हो गया, माँ जानकी को भ्रम हो गया। और किस चीज़ का भ्रम हो गया कि मैं अशोक वृक्ष से विनती कर रही थी, शायद अशोक ने मेरी विनती को स्वीकार कर लिया और अंगार दे दिया। लेकिन जनु अशोक अंगार दिन हरसी उठ कर गहूँ, मानो अशोक ने अंगार प्रदान कर दिया है, इसलिए हर्षित उठ होकर हाथ में मुद्रिका को ले ली। कैसे ली कि अग्नि के भ्रम में, ज्वाला के भ्रम में, अंगार के भ्रम में माता ने मुद्रिका हाथ में ले ली। लेकिन मुद्रिका अग्नि का स्वभाव है ताप, उसे जब हाथों में गर्माहट न लगी तो मुद्रिका को देखने लगी। तब देखी मुद्रिका मनोहर, पहले हाथ में ग्रहण की, अंगार समझकर
हाथ में ग्रहण की। जब हाथ में गर्म नहीं महसूस हुआ, हाथ को उष्मा नहीं मिली, हाथ अंगार से जितना जलन होता है वैसे हाथ में जलन नहीं हुआ, तब देखी मुद्रिका मनोहर। अग्नि का धर्म है जलाना, लेकिन हाथ में अंगार के आने के बाद भी ताप के जगह पर शीतलता मिल रही है, तब देखी मुद्रिका मनोहर। यह क्या, यह तो क्या देखती है? मुद्रिका मनोहर और राम नाम अंकित अति सुंदर। यह तो राम नाम से अंकित अति सुंदर मुद्रिका है। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। यह तो मुद्रिका है, यह अंगार नहीं है। मणिमाणिक्य से युक्त यह मुद्रिका है, सुंदर है और राम नाम अंकित है। राम नाम अंकित अति सुंदर। केवल राम नाम अंकित नहीं है, यह राम नाम अति सुंदर अंकित है। राम, ये 2 अक्षर का जो नाम अंकित है इस मुद्रिका पर, यह साधारण सुंदर नहीं है, अति सुंदर है। यह है सुंदरकांड की सुंदरता, क्योंकि भूधर तीर सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदी चढ़े ता ऊपर। और राम नाम अंकित मुद्रिका तो अति सुंदर होगी ही। राम नाम ही जब इतना सुंदर है तो राम नाम अंकित मुद्रिका कितनी सुंदर होगी, इसका वर्णन कौन कर सकता है। मुद्रिका मिलने पर क्या प्रतिक्रिया हुई? हृदय हरस विषाद अति, हृदय हरस विषाद अति, पति मुद्रिका पहचान, दास तुलसी दशा सो, केहि विधि करत बखान, सियावर रामचंद्र की जय। भगवान सर्वेश्वर प्रभु राम की हाथ की मुद्रिका को पहचान कर इनकी दशा हृदय हर्ष विषाद अति, हृदय में हर्ष भी हुआ और विषाद भी हुआ। क्या? मुद्रिका पहचान, दास तुलसी दशा सो, केहि विधि करे बखान, चकित चितव मुदरी पहचान। बाबा लिखते हैं हर्ष विषाद हृदय अकुलानी, चकित चितव मुदरी पहचान। जानकी माता जानती हैं क्या? जीती को सके अजय रघुराई। उन्हें पूर्ण विश्वास है कि सर्वेश्वर भगवान अजय हैं, जगत में उसे कोई जीत नहीं सकता है। जीती को सकई अजय रघुराई, माया तो अस रच नहीं जाई। तो जब प्रभु राम अजय है तो यह मुद्रिका क्या झूठी है, माया रचित है? नहीं, उनको यह भी विश्वास है कि ऐसी मुद्रिका की रचना माया द्वारा हो ही नहीं सकती। यह प्राकृतिक मुद्रिका नहीं है, यह प्रकृति से ऊपर की मुद्रिका है, प्रभु राम की हाथ की मुद्रिका है। इसलिए इसका निर्माण माया द्वारा नहीं किया जा सकता है। अजय रघुराई, अजय हैं, उत्साही पुरुष हैं प्रभु राम, वीरजवान हैं, पराक्रमी हैं। और माधुर्य कैसा, किशोरी जी ने अपनी आँखों से क्या देखा, उनका ऐश्वर्य। आँखों से किशोरी जी उनकी ऐश्वर्य देख चुकी हैं। क्या? 14,000 सेना सहित खरदूषण की क्या दुर्गति हुई, इसका दर्शन माँ अपने आँखों से कर सकी है। इसलिए कहती हैं जीती को सकई अजय रघुराई।
माया तो वस रच नहीं जाई। सकल सुरासुर जुरहि जुझारा, सकल सुरासुर जुरहि जुझारा। राम ही समर न जेत निहारा। सकल सुरा, सभी देवता और असुर एक साथ भी मिल जाए तो राम को जीतने में कोई समर्थ नहीं है। क्यों? रघुवंशी महा जहाँ कहाँ होई। राम की तो बात अलग। रघुवंश से रघुवंश का कोई भी छोटा बालक भी हो, उस समाज में कोई उसके पौरुष के, उसके पराक्रम को, उसकी वीरता को ललकारने की हिम्मत किसी की नहीं होती। यह मुद्रिका पहचानी हुई है, जानी पहचानी हुई है। और जान पहचान किससे रहता है? जिसका पहले दर्शन होता है। तो मुद्रिका से भी माँ जानकी का जान पहचान है। चकित चिताव मुदरी पहचान। कैसे जान पहचान है? ब्याह के बाद ही कोहबर में जाते समय मन को यह मुद्रिका चुरा ली थी। कैसे? पीत जनेऊ महाछवि देई, पीत जनेऊ महाछवि देई, कर मुद्रिका चोरी चित लेई, कर मुद्रिका चोरी चित लेई। जब फिर सोचती हैं, आशंका होती है क्या? जब रावण माया से राम लक्ष्मण बना सकता है तो मुद्रिका क्यों नहीं? लेकिन विचार आता है कि नहीं, राम नाम अंकित मुद्रिका रावण की माया की बस की बात नहीं है। यह मुद्रिका राम जी की निजी है, जिसे महारानी ने उन्हें प्रदान किया था। तो चकित चिताव मुदरी पहचानी, हर्ष विषाद हृदय कुलानी। तो यह मुद्रिका यहाँ आई कैसे? विचार करने लगी, किसने दी, कैसे आई? चकित चिताव मुदरी पहचानी। तब अभी ऐसा वह सोच ही रही थी कि हनुमान जी बोल उठे। हनुमान जी बोल उठे। क्या बोले? राम कथा प्रारंभ कर दी। रामचंद्र गुण बरनय लागा, रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनता ही सीता कर दुख भागा। यह है राम कथा। राम के यश का वर्णन, राम की महिमा का वर्णन का प्रभाव यह है कि सुनते ही जो माँ जानकी को अति विपत्ति थी, अत्यंत पीड़ा हो रहा था, वह विरहाग्नि में ज्वालामुखी के समान जल रही थी, लेकिन सुनता ही सीता कर दुख भागा। सुनते ही माँ किया दुख कहाँ चला गया पता नहीं। लेकिन अभी मुद्रिका जो है बोल रही है, मुद्रिका जानी पहचानी है, वार्ता कर रही है, संवाद कर रही है। माता से क्या कह रही है मुद्रिका? तो किशोरी जी से बात कर रही है। मुद्रिका किससे बात कर रही है? किशोरी जी से। क्या बोल रही है? अरे सखी बता तो। माँ पूछ रही है, अरे सखी बता तो, क्या भाई सहित रघुनाथ जी कुशल से हैं? सखी मैं व्याकुल हो रही हूँ। क्यों मैं व्याकुल हो रही हूँ? तेरी अमृतमय वाणी सुनने के लिए मेरे कान ललायित हो रहे हैं, तरस रहे हैं, इसलिए अपनी अमृतमयी
वाणी से मेरे कानों को तृप्त कीजिए। फिर विरह की ज्वालामुखी को शांत कर दीजिए। अब अभी तक मुद्रिका मौन है। माता देखती हैं कि कहती हैं कि सखी तू क्यों नहीं बोल रही हो, क्यों नहीं बता रही हो? क्या मुझसे रुष्ट हो गई हो, मुझसे नाखुश हो? असंतोष का कारण क्या है? मुद्रिका अभी मौन है। तब माता कहने लगती हैं, हाँ। माता को पश्चाताप होने लगा। क्यों? क्योंकि उनके द्वारा लीला के क्रम में हित करने वाले लखन जी के प्रति कुछ कठोर वचन का प्रयोग कर दिया गया था। मरम बचन जब सीता बोला, मरम बचन जब सीता बोला, प्रभु प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। मरम बचन जब सीता बोला, प्रभु प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। तो वहीं अपनी पश्चाताप का वर्णन वह मुद्रिका से कर रही है। कैसे? माँ जानकी के हृदय में अपने उस वाणी के लिए पश्चाताप है। मुद्रिका से कह भी रही है, बोली बली मुदरी, हे मुद्रिका मैं तुम पर बलिहारी हूँ। क्या? क्यों? सानुज कुशल कोशल पालु। बताइए, क्या बंधु सहित रघुनाथ जी कुशल से हैं? सानुज कुशल कोशल पानु, अमिय बचन सुनाई मेटहि, बिरह ज्वाला जाल। अमिय बचन सुनाई मेटहि, बिरह ज्वाला जाल। हे मुद्रिका, हे सखी, अरे सखी, अपनी अमृतमय वाणी को सुना करके मेरे जो विरह की ज्वालामुखी हैं उसे थोड़ा कम कर दीजिए। क्यों? पश्चाताप कैसे कर रही है? करत हित अपमान में कियो, होत ही यसिया में सालु, होत ही यसिया में सालु। रोष क्षमी सुधि करत कबहू, ललित लक्ष्मण लाल। क्या मेरे उस वाणी को क्षमा करके लक्ष्मण जी, रघुनाथ जी मुझे याद करते हैं? जल्दी बताओ मुद्रिका। मुद्रिका से माँ बात कर रही है। अभी तक मुद्रिका मौन थी, लेकिन जब देखती है कि माँ इतनी पश्चाताप कर रही है तो अब मुद्रिका बोल रही है। क्या? सखी, यदि आप पूछ ही रही है तब सुनो। कृपा सागर कौशलनाथ अपने दल बल और लक्ष्मण के साथ कुशल से हैं। वे तो स्वभाव से ही शील सिंधु हैं, स्नेह के सागर हैं, सुख सागर हैं। तुम्हारे देवर को भी इस समय तुम्हें याद करते करते नींद नहीं आ रही है, न भूख है उन्हें। तुम्हें छोड़कर जाने का पश्चाताप उन्हें भी है, उन्हें भी अफसोस है तुम्हें छोड़कर जाने का। धीर धुरंधर श्री रघुनाथ जी के चित्त में प्रसन्नता नहीं है। वर्षा ऋतु के बाद तुमको खोजने के लिए उपक्रम कर रहे हैं। वर्षा ऋतु के बाद अब वर्षा ऋतु समाप्त हो गई है और तुम्हें खोजने का वे उपक्रम में लगे हुए हैं। लगे हुए ही नहीं हैं, इसी क्रम में दसों दिशाओं में ऐसे ऐसे बानर भालू भेजे गए हैं जो प्रभु कार्य से कभी विमुख नहीं हो सकते। फिर भी इस कार्य के लिए समर्थ, सक्षम, समझदार, ज्ञानिनाम अग्रगण्यम, सकल गुण निधानम को हनुमान जी को आपकी पता लगाने के लिए
प्रभु राम ने भेजा है। अब मुद्रिका बोल रही है, जनि काज प्रभु जानि काज प्रभु निकट बुलावा। हनुमान जी को जानि काज प्रभु निकट बुलावा, पाछे पवन तनय सिरनावा। जानि काज प्रभु निकट बुलावा, पाछे पवन तनय सिरनावा। अब मुद्रिका कहती है, सदल सलखन हैं कुशल कृपालु कौशल राम। सदल सलखन हैं कुशल कृपालु कौशल राव। शील स्नेह सने सदन स्नेह सागर सहज राम सुभाव। सुनिए, नींद भूख न देवरही। लक्ष्मण जी को न नींद है न भूख है। नींद भूख न देवरही, परिहरि को पछताऊं। वे भी आपको छोड़कर जान चले गए थे, यह सोच सोच कर पश्चाताप कर रहे हैं। उस पश्चाताप के स्मरण से उनके आँखों से निरंतर अश्रु की वर्षा हो रही है। धीर धूर रघुबीर को नहीं सपने हूँ चित चाऊ। यह मुद्रिका कह रही है कि योसी प्रबोध मुदरी दियो कपिहि लखाय। कियोसी प्रबोध मुदरी दियो कपिहि लखाय। तुलसीदास जी कहते हैं यहाँ कि मुद्रिका ने ही हनुमान जी को दिखा दिया। दियो कपिहि लखाय, पाई अवसर नाय सिर। तुलसीदास गुण गाय, सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। पवन पुत्र वीर बजरंगबली बड़ा वीर है और धीर है, लेकिन आज मुद्रिका और माता के संवाद को सुनकर बालक जैसा रो देते हैं। आज मुद्रिका और माँ जानकी के इस संवाद को सुनकर इतना धीरवान, गुणवान, पराक्रमी वीर बजरंगबली बालक जैसा रोने लगते हैं। उनके आंखों से अश्रुपात होने लगता है। उनके नेत्र सजल हो गए। रावण के कटु वचन को सुनकर उनका क्रोध विंध्याचल जैसा बढ़ने लगा, लेकिन स्वामी की आज्ञा रूपी अगस्त ने उनको रोके रखा। स्वामी की आज्ञा के स्मरण कर अपने क्रोध को रोके रखा। माँ के सामने ही, पुत्र के सामने ही माँ को रावण ने दुर्वचन कहा था। यह सोच सोच कर उनका क्रोध तो बढ़ता जा रहा था। मैं क्या करूं? जाऊंगा, सीता की पता लगा कर जाऊंगा। श्री रामचंद्र जी पूछेंगे क्या देखा, कैसी है सीता, तो कैसे मैं कहूँगा कि मेरे सामने ही मेरी माँ को रावण ने दुर्वचन का प्रयोग किया। अब मैं देखता रहा, मैं सुनता रहा। धिक्कार है मुझे कि मेरे सामने रावण इतने कटु वचन बोलकर चला गया और अभी तक उसकी जिह्वा उनकी मुंह में लगी हुई है। क्यों ना मैं उनकी जिह्वा को काट दिया। क्रोध को ही नहीं दबाया, बुद्धि बल पराक्रम को भी हनुमान जी ने दबा लिया, लेकिन राम जी की आज्ञा नहीं थी। तो क्या मैं ये कालिक पोती हुई मुंह को लेकर जाऊंगा श्री राम के पास? नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं जाऊंगा। मैं
रावण के कटु वचन का जवाब देकर जाऊंगा, जवाब देकर ही नहीं जाऊंगा। जो मेरे मुंह में कालिख कटु वचन से लगा दिया है, मैं उनके सारी सेनाओं का संहार करके जाऊंगा। इसी समय मन ही मन वे प्रतिज्ञा कर रहे हैं, मैं जाकर बताऊंगा कि प्रभु। लेकिन हनुमान जी वहां जाकर बताए नहीं, केवल काज किए। कैसे? रावण समीर को धीर धुरिन वीर बड़ोई, देखी गतिशीय मुद्रिका की बाल ज्यों दियो रोई। बुद्धि बल साहस पराक्रम अहित सामने, अछत राख गोई। सकल साज समाज साधक, समय करे सब कोई। देख बिनु करतूति कहिबो, जान के लघु लोई। कहूँ मुख की समर सरी, काल काल धोई। हनुमान जी कहते हैं कि युद्ध भूमि में ही युद्ध करके ही मैं इस काली को धोकर ही जाऊंगा। ऐसे मैं जा नहीं सकता। तो तब देखी मुद्रिका मनोहर, रामचंद्र गुण बरने लागा। सुनत ही सीता कर दुख भागा। लागी सुनाए श्रमन मन लाई, आदि हूँ ते सब कथा सुनाई। प्रारंभ से अंत तक कथा सुना दी। अब एक अद्भुत बात है आती है, क्या? हनुमान जी ने राम कथा, रामचंद्र गुण बरने लागा। रामचंद्र गुण बरने लागा। सुनत ही सीता कर दुख भागा। सुनत ही सीता कर दुख भागा। श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों का वर्णन करने लगे, लेकिन कहाँ से वर्णन किए होंगे? प्रश्न उठता है। वर्णन तो जब से मुलाकात हुई है किष्किंधा कांड से अभी तक का वर्णन किए होंगे? नहीं, बाबा स्पष्ट लिखते हैं, लागी सुनय श्रवण मन लाई। आदि हूँ ते सब कथा सुनाई। कौन कथा कह रहा है? जो उस लीला की भाग नहीं है। और श्रोता कौन है? जो उस लीला में शामिल है। और कहाँ से? आदि हूँ से तब सब कथा सुनाई। आदि हूँ ते सब कथा सुनाई। ऐसे वीर बजरंग बली ने माता से संवाद होने के बाद बोले, माँ मुझे भूख लगी है। जानकी माता ने कहा कि भूख लगी है, क्यों? फल को देखकर भूख लगती है। बालक को आँखों में भूख लगती हैं। माँ तुमो, अब भूख साधारण नहीं लगी है। माँ तुमो ही अतिशय भूखा। माँ अतिशय भूख लगी है। तो क्या रास्ते में किसी ने खाने को नहीं दिया? हनुमान जी कहते हैं नहीं, खाने को तो किसी ने दिया नहीं, बल्कि खाने वाले ही मिले। सुरसा आई तो खाने वाली, लीला के रूप में खाने वाली, सिंहिका खाने वाली, लंकिनी खाने वाली, खिलाने वाली तो केवल माँ आप मिली हुई है। तो माँ तो अब भूख लग गई है तो माँ आदेश दे देती हैं, क्या? रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाऊं। रघुपति चरण हृदय धरी,
तात मधुर फल खाम। अब हनुमान जी फल खाने लगे और फल तो खाने ही लगे। वहाँ वाटिका में राक्षस रखवाले कर रहे थे। यह वाटिका अशोक वाटिका रावण का बहुत ही प्रिय वाटिका थी और वर्णन आया है कि यह अशोक वाटिका मेघनाथ से भी ज़्यादा अशोक वाटिका से रावण प्रेम करता था। हनुमान जी क्या करने लगे, फल खाने लगे और स्वभाव बस अब रखवालों ने देखा, स्वभाव से राक्षस आलसी, बंदर बंदर बोले आता रहता है, आने दीजिए, आता रहता है। फिर देखा फल खा रहे हैं, फल खाने लगा। अरे 2-4-10 गो खाएगा क्या, 2-4-10 गो खाएगा। अब तो हद हो गई कब कि जब वृक्ष को ही उखाड़ने लगे। अब राक्षसों को होश आया, क्यों, वृक्ष ही गायब, वृक्ष ही खत्म। रावण को क्या जवाब देंगे, पेड़ ही गायब। क्या पूछे क्या कर रहे हो, हनुमान जी ने कहा तुम्हारी प्रतीक्षा, आओ। जो आए, हे भगवान, गदा की जरूरत भी नहीं पड़ी। जिस पेड़ का फल खा रहे थे उसी पेड़ को पटक दिया उनके ऊपर। वृक्ष भी साफ, राक्षस भी साफ। गए पुकारत कछु अधमारे, गए पुकारत कछु अधमा। जो अधमरे थे वे त्राहि त्राहि करते हुए, पुकार करते हुए गए कहाँ, रावण के पास। रावण ने पूछा क्या हुआ, क्या हुआ। तो अब उनको बोली उनका निकल रहा था। जो पिट कर जाता है, दौड़ते हुए जाता है, भयातुर जाता है, उसकी बोली नहीं निकलती, यह स्वभाव है। तो क्या कहते हैं, नाथ एक आवा कपि भारी, बोली नहीं निकल रहा है, थोड़ा सांस लिए। ते ही अशोक वाटिका उजारी। तो रावण ने अक्षय कुमार को भेजा। कैसे आया, चला संग ले सुभट अपारा, चला संग ले सुभट अपारा। फिर अक्षय कुमार साफ, अक्षय कुमार का संहार कर दिया वीर बजरंगबली ने। अब राक्षस कह रहे हैं कि यह कपि नहीं है, यह मरकट है, मार काट मचा रहा है। बंधु निधन सुनी उपजा क्रोधा, बंधु निधन सुनी उपजा क्रोधा। अब राक्षसों ने कहा कि महाराज यह बंदर नहीं है, यह मरकट है, मार काट मचा रहा है। तब मेघनाथ बोला मैं चलता हूँ। कैसे चला, रहे तहाँ महाभट्ट, पहले सुभट फिर महाभट्ट, महाभट्टों के साथ चला। लेकिन धन्य है वीर बजरंगबली, हनुमान जी सबको भटाभट कर दिए। धन्य हैं, सबको भटाभट कर दिए। अब मेघनाथ को कछु मारेसी कछु मरदेसी, मेघनाथ को लगने लगा कि प्राण नहीं बचेंगे। तब उन्होंने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। अब हनुमान जी विचार कर रहे हैं, जो न ब्रह्म सर मानऊ, महिमा उठ मिटहि अपार। वे सकल गुण निधानम हैं, वानराणाम अधीशम हैं, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम हैं। तो बड़ों का सम्मान करना अच्छी तरह जानते हैं। यदि ब्रह्मास्त्र का मैं सम्मान नहीं करता हूँ तो महिमा मिटहि अपार, इसलिए बंध गए, प्रभु कार्य के लिए बंध गए और बंधन में बंध गए। जब प्रभु कार्य के लिए
वीर बजरंग बली बंधन को में बंधना स्वीकार कर लिया तो ब्रह्मलोक में जय जयकार हुई। तो जय कपीसती हूँ लोक उजागर, ब्रह्मलोक में तो हुई ही, और जयंत को जब क्षमा प्रदान कर दिए, जयंत यद्यपि वध उचित, उसका वध उचित था, लेकिन उसको क्षमा कर दिए। एक नयन करी तजा भवानी, तब इंद्रलोक में जय जयकार हुई। तो माँ यह हनुमान चालीसा में इन्हीं महिमा के आधार पर गोस्वामी जी लिखते हैं, जय कपीसती हूँ लोक उजागर, जय कपीसती हूँ लोक उजागर। आज कथा का यहीं विश्राम, फिर शाम के सत्र में जैसी प्रभु की इच्छा होगी ऐसा करने का प्रयास किया जाएगा। तब तक के लिए जय श्रीमन नारायण, जय सीताराम भगवान, जय राधे श्याम भगराम, उमा शंकर भगवान की जय, वीर बजरंग बली की जय। जय जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण।